नमस्कार दोस्तों। ये मेरे गुड़हल के पौधे में देखिए कई सारे फूल खिले हुए हैं। और गुड़हल के पौधों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो दोपहर के बाद से ना लगभग मुरझाने लगते हैं और बहुत जल्दी सुबह ही खिलाते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब खिले रहेंगे ना तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैं शाम को देखी ना तो सारे फूल जितने खिले थे ना सब के सब मुरझा गए। और इस समय कई सारी कलियाँ बहुत सारी कलियाँ निकली हुई हैं और देखिए लगभग अब कुछ-कुछ खिल कर के ख़त्म भी हो जाएँगी। और ये 1 दिन पहले का वीडियो है, इसमें सिर्फ़ 1 फूल खिला था और 3-4 कलियाँ जस्ट खिलने वाली थीं। आधी-आधी खिली हुई थीं या कुछ-कुछ अभी खिल रही थीं। ये पीच कलर का गुड़हल मुझे बहुत पसंद है और इसमें पीच कलर पूरा है और बीच में मैरून शेड है, तो एक तरह से डबल शेड में है, अच्छा लगता है ये। ये गुड़हल का पौधा मेरा बहुत बड़े गमले में नहीं है, देखिए 12 इंच का गमला है और उस 12 इंच के गमले में देखिए देखने में कितना छोटा सा लग रहा है ना। ये छोटे से गमले में और कितना बड़ा सा पौधा है ये पूरा, देखने में काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा बुशी है, बहुत कलियां हैं, काफ़ी बड़ा पौधा है ये। तो इतने छोटे से पौधे सॉरी गमले में इतना बड़ा पौधा कैसे मैनेज होता है, कैसे फूल खिलते हैं, तो सब टाइम टू टाइम कुछ कुछ केयर करते रहिए, कुछ काम करते रहिए तो उससे चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको देखने में लगा हो कि मैंने खाद भी डाली है, पौधे में सब कुछ किया है और उसके बाद में इसकी एकदम ग्रोथ रुक सी गई है? ना ब्रांचेज़ निकल रही हैं, ना उसकी ब्रांच बढ़ रही है, ना कलियाँ निकल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पौधा जैसे एकदम रुक सा गया है। तो मैंने भी इसमें केले के छिलके की खाद डाली हुई थी और खाद डालने के बाद ना मैंने देखा एकदम अचानक से ही करीब 1 हफ्ता या 10 दिन तक इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। बिल्कुल रुक गई थी, कोई पत्ती नहीं निकल रही थी, कोई कली नहीं निकल रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा गुड़हल का पौधा बिल्कुल रुक सा गया है। हालाँकि काफ़ी अच्छा था, दिख रहा था, बिल्कुल ग्रीन था, सब कुछ बढ़िया था, कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, पर एकदम ग्रोथ रुक गई थी। लेकिन कभी-कभी ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पौधा हमारा जब हम खाद डालते हैं उसमें, अगर ग्रोथ रुक जाए तो ये इसको बुरा साइन मत समझिए, ये अच्छा साइन होता है कि इसके बाद आपके पौधे में खूब भर-भर के कलियाँ आने वाली हैं। कि जब हम अपने पौधे में खाद डालते हैं ना, उसके बाद ग्रोथ ये नहीं है कि खाद डालते ही जादू हो जाएगा और तुरंत फटाफट कलियाँ निकलने लगेंगी, ब्रांचेस बढ़ने लगेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। पौधे उस खाद को लेते हैं और फिर अपने अंदर पूरा भरते हुए उसकी एनर्जी को और फिर अचानक से ही को मतलब भरभरा कलियाँ आ जाती हैं। तो मेरे तो पौधों में यही होता है, ये गुड़हल का पौधा हो या डबल चांदी का पौधा बगल में लगा हुआ है, खूब सारी फ्लावरिंग हुई है उसमें। जितने फूल के पौधे हैं ना, खाद डालने के बाद लगभग 10-15 दिन बाद ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कलियाँ अचानक निकल आती हैं। और ये गुड़हल का पौधा जहाँ मेरा रखा हुआ है ना, यहाँ पे लगभग आधे दिन की धूप आती है और ये इतने से गमले में ये मेरा पौधा लगभग 3 साल का हो गया है और इसकी देखिए ब्रांचेस कितनी मोटी मोटी है ना, ब्रांचेस से ही लग रहा है कि पुराना है। तो 3 साल से एक ही गमले में मेरा पौधा है। एक बार मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर चुकी हूँ, रूट्स को कट करके वापस इसी में मैंने लगा दिया था। तो इसी तरह से करके जो है कि आप एक ही गमले में पौधों को सालों साल चला सकते हैं और पौधे आपके हेल्दी भी रहते हैं। और मेरे पौधा भी ये काफ़ी हेल्दी है। बस अभी जो है कि कुछ दिनों से 1-2 ब्रांचेस में ना इसमें मिलीबग दिख रहे हैं, बाकी तो सब बिल्कुल ठीक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 ब्रांच में जब हमारे पास इतने सारे पौधे होते हैं ना, और तो कहीं न कहीं कुछ हल्की-फुल्की प्रॉब्लम दिखती ही है, बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं ख़त्म नहीं होती है। तो उसको बस ये है कि टाइम टू टाइम स्प्रे करना होता है, जिससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अभी कुछ दिनों से मैंने इसमें ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि बस मुझे लग रहा था ना कलियाँ-वलियाँ आ नहीं रही हैं, तो चलो थोड़े दिन बाद इसको देखूँगी। और देखिए कि कली पता नहीं क्यों जब से निकली तब से ये टेढ़ी ही है, और लेकिन इसका फूल खिला था तो काफ़ी अच्छा था। अभी मैं ये जस्ट 1 दिन पहले का वीडियो है जब फूल नहीं खिला था ये वाला। तो मिलीबग के लिए बहुत सारे स्प्रे आते हैं, आप नर्सरी से खरीद के लेकर के आइए और उसको पानी में बहुत कम क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना तो भी पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और पौधा हमारा बहुत तेज़ी से मुरझा जाता है, काली पड़ जाती है पत्तियां। तो मैं तो खैर वो नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मैं जो है कि प्याज के छिलके का स्प्रे इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या होता है कि प्याज का छिलका इतना अच्छा होता है, एक तरह से वो खाद भी है कि कलियाँ लाता है पौधों में। उसको स्प्रे डेली करिए, सुबह शाम या हर 2-3 दिन पे करिए पौधे में। तो अगर आपके पौधे में फूल नहीं निकल रहे हैं, कलियाँ नहीं आ रही, तो उससे कलियाँ भी आती हैं और ये मिलीबग भी नहीं लगते हैं। तो प्याज के छिलकों को फुला दीजिए, फुलाने के बाद मतलब 1 दिन तक रहने दीजिए, फिर छान दीजिए और छानने के बाद देखिए इस तरह से हर 2-3 दिन पे करिए। या जैसे बहुत ज़्यादा लगा हो ना मिलीबग, तो आप जो कि डेली शाम शाम को करिए तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे इस पौधे में 2-3 ब्रांचेज हैं जिनमें जो कि मिलीबग लग गए हैं, तो मैं डेली शाम को कर रही हूँ इस स्प्रे को। इस स्प्रे को ना डेली करने पे भी ना कोई नुकसान नहीं होता है, और तो कलियाँ अच्छे से आती हैं और जो मिलीबग है ना तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं। अगर आप इस स्प्रे को 1 आध हफ्ते में करना शुरू करेंगे ना तो वो जल्दी फिर असर नहीं करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, प्याज के छिलके का रस है, कोई ऐसा नहीं है कि रासायनिक है तो जल्दी से काम करेगा। और इसके तेज़ी से नुकसान भी नहीं होते हैं, सिर्फ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है।
और ये मेरे कैमरे में पता नहीं कौन सा सेटिंग हो गई है, थोड़ा सा अंधेरा जैसा दिख रहा है, अंधेरा हो गया है इसमें। और गमलों में जो है कि हमेशा आप हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो गुड़ाई ज़रूर करिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए केले के छिलके को ना मैंने सुखा दिया है छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इससे क्या, मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाला हुआ है, इसलिए मैं डालूंगी नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि पहले मैं अच्छे से गमले की गुड़ाई कर लेती हूँ। गुड़ाई करने के बाद ना 2-3 गड्ढे कर लेती हूँ। 2-3 गड्ढे करने के बाद फिर मतलब मिट्टी को किनारे किनारे करके और फिर उसी में ये छिलके डाल देती हूँ। डालने के बाद फिर ऊपर से मैं मिट्टी भर देती हूँ और छिलकों को बराबर कर देती हूँ। तो ये मिट्टी में ना पानी डालते थे सीधे गल जाते हैं। और गलने के बाद ये पोटेशियम को अच्छा सा रिलीज़ करता है, और जिससे हमारे किसी भी फूल के पौधे में, गुड़हल हो या कोई भी फूल का पौधा हो, उससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस तरह से मैं कर देती हूँ। और अपने गर्मी के मौसम में ना अपने गमलों में सभी में इस तरह से प्लेट ज़रूर लगा कर रखिए। प्लेट लगाने से क्या होता है ना कि पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है, और जो खाद होती है हमारे गमले की वो भी वेस्ट नहीं होती है, और हमारे पौधे की जो मिट्टी है तो हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है। पौधा, मिट्टी सूख नहीं पाती है तो पौधा भी सूख नहीं पाता है। इसलिए प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी है गमलों में। और जब बड़ा पौधा हो जाता है ना तो वो पानी बहुत तेज़ी से लेता है। तो मेरे इस गुड़हल के पौधे में ना लगभग दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है कभी कभी। अगर मैं एक बार कम पानी डाल दूँ और प्लेट में पानी न भरूँ तो दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है। और एक बार मैं अच्छे से गमले में पानी डाल दूँ और प्लेट में ही पानी भर दूँ तो वो करीब पूरा दिन, एक दिन चल जाता है, 12 घंटे 24 घंटे चल जाता है पानी। दोबारा पानी नहीं देना पड़ता है। और अगर आप केले के छिलके को इस तरह से सुखा के नहीं डालना चाहते हैं तो आप जब केले का छिलका मतलब जब नया नया गीला ही होता है ना, उसी से में आप मिक्सी में पीस दीजिए। मिक्सी में पीस करके भी आप उसको डाल दीजिए गमलों में, तो काफ़ी अच्छे से चला जाता है वो, और उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और नहीं बाद में आपको इन्हीं सोचना है कि डालना है कि ना डालें। लेकिन वो पीस के डालने वाला सबसे सही रहता है। अगर आप पीस नहीं डाल सकते तो सुखा के भी रख लीजिए और कभी भी यूज़ कर लीजिए। सुखाने के बाद ये होता है कि हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार किसी पौधे में डाल लीजिए और उसको कभी भी यूज़ कर लीजिए, तो ज़्यादा सही रहता है। अपने गुड़हल के पौधे को धूप में रखिए और ये सब चीज़ें करते रहिए। खाद डालना टाइम से प्याज के छिलके का स्प्रे करना, ये सब करने से ना अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में, और पौधा भी आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा। ये देखिए मैं डबल चांदनी का पौधा बगल में रखा हुआ है, उसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत मतलब जब से इसमें फूल खिलने लगा है ना, तब से बंद नहीं हुआ है फूल खिलना, और खूब भर भर के इसमें फूल आते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।